जय जितेंद्र। आज 29th क्लास है तीर्थंकर चरित्र का। और आज हम सुविधिनाथ भगवान का जीवन चरित्र हम स्टार्ट करेंगे। तो हम पहले मंगलाचरण कर देते। नमो हरियंतानम नमो सिंधानम नमो आयर्यानम नमो वज्जायानम नमो लोहे सब साहुनम ऐसो पंच नमुकारो सब पाप परासनो मंगलानं च सर्वेसिं परमं भवै मंगलम्। राग द्वेष विजेतारं ज्ञातारं विश्ववस्तुना शक्र पूज्य गिरामेशं तीर्थेशं श्रुतिमानये पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्कृते निर्विशेष मनस्काय श्रीवीर स्वामिने नमः। अज्ञानान्तिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जननी शलाकया नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सर्वरिष्टप्रणाशाय सर्वभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धिनिधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। ओंकार बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिना कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। तो लास्ट क्लास में हम तीर्चालोक या मध्यलोक के बारे में देख रहे थे। तो अभी आई थिंक ये क्लास और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास, तो ये दो क्लास में हम मध्यलोक का हम फिनिश कर देंगे और उसके बाद हम ऊर्ध्वलोक के बारे में देखेंगे और ऊर्ध्वलोक का थोड़ा ज्योग्राफी और वो सब देखेंगे। पर आई थिंक ये दो क्लास में ये मध्यलोक या तीर्थालोक का फिनिश हो जाना चाहिए। आई थिंक ये टॉपिक हमने काफी डीपली लिया लास्ट कितने आई थिंक 15 सेशंस से हम ये मध्यलोक के बारे में देख रहे हैं। तो हम थोड़ा लास्ट टाइम का रिवाइज कर देते हैं और थोड़ा हम आगे देखते हैं। तो हमने मध्यलोक के बारे में, अरिद्वीप के बारे में काफी डिटेल में देखा और अभी हम अरिद्वीप के बाहर जो द्वीप समुद्र है उनके बारे में हम देख रहे हैं। तो हमने देखा कि मनुष्य का जो जन्म है मात्र अरिद्वीप में होता है। जो भी तीर्थंकर है, 360 सला का पुरुष है, जो 24 तीर्थंकर, 12 चक्रवर्ती, 9 वासुदेव, 9 प्रतिवासुदेव, 9 बलदेव आदि जो 63 पुरुष है, उनका जन्म भी सिर्फ कर्मभूमि और वो भी अरिद्वीप में होता है। अरिद्वीप के बाहर उनका जन्म नहीं, कोई भी मनुष्य का जन्म भी नहीं होता है और मरण भी नहीं होता है। पर जो चारण लब्धिधारी मुनि भगवान थे, वो इस अरिद्वीप के बाहर जा सकते हैं। तो शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो चारण लब्धिधारी मुनि है वो मैक्सिमम रुचक द्वीप जा सकते हैं। रुचक द्वीप जो 21st द्वीप समुद्र है, जो आज हम देखेंगे रुचक द्वीप के बारे में, वो 21st द्वीप समुद्र जो रुचक द्वीप है वहां तक वो जा सकते हैं। उसके आगे इवन चरण लब्धिधारी मुनिया उसके आगे वो जा नहीं सकते। तो अरिद्वीप के बाहर असंख्य द्वीप समुद्र है और उसमें से जो 3 द्वीप है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो तीर्थंकर चरित्र में काफी जगह पे आता है और ये ज्योग्राफी इसलिए भी हमको सुनना चाहिए, इसलिए हमको समझना चाहिए कि हम तीर्थंकर चरित्र को अच्छी तरह समझ पाए। तो जो उसमें से जो 8th द्वीप समुद्र है वो नंदीश्वर द्वीप और नंदीश्वर समुद्र है, उसके बारे में हमने लास्ट टाइम देखा था। जो उसके बाद जो 11th द्वीप समुद्र है वो कुंडल द्वीप और कुंडल समुद्र है। और उसके बाद जो 21st द्वीप समुद्र है वो रोचक द्वीप और रोचक समुद्र है। तो ये 3 द्वीप में शाश्वत जिन प्रतिमा है, तो इसलिए ये 3 द्वीप अपने शास्त्र में उसका काफी उल्लेख आता है। तो हमने देखा कि जो नंदीश्वर द्वीप है, जो 8th द्वीप समुद्र है, वो 16,384,00,000 योजन से, अभी कंपैरेटिवली जम्बू द्वीप 1 लाख योजन है। तो इससे नंदीश्वर द्वीप 16,384 टाइम्स ज्यादा बड़ा है। तो ये नंदीश्वर द्वीप काफी इंपॉर्टेंट द्वीप समुद्र है, इसमें 52 शाश्वत जिन चैत्य है। उसके बाद हमने 11th जो द्वीप है वो कुंडल द्वीप है। कुंडल द्वीप कितना बड़ा है, तो बोलते हैं 26 करोड़ 84 लाख 35,856 लाख योजन। इतना बड़ा ये कुंडल द्वीप है और कुंडल द्वीप में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। और उसके बाद रुचक द्वीप जो आज हम देखेंगे, रुचक द्वीप के बारे में, वो कितना बड़ा है, तो बोलते हैं 10 खरब, मैंने कैलकुलेट किया, 10 खरब 99 अरब 51 करोड़ 16 लाख 27,776 लाख योजन। और ये रुचक द्वीप तक ही चरण लब्धिधारी मुनिया गमन कर सकते हैं, उसके बाद वो गमन नहीं कर सकते। तो लेट्स ब्रीफली रिवाइज हमने जो लास्ट टाइम देखा था, उसके बाद हम आज रुचक द्वीप के बारे में देखेंगे। तो नंदीश्वर द्वीप का तीर्थंकर चरित्र में
काफी जगह पे उल्लेख आता है। उसमें से पहला उल्लेख ऐसा आता है कि कोई भी तीर्थंकर भगवान का कल्याणक है, वो जब देव जो देवता है 64 इंद्र है, वो जब सेलिब्रेट करते हैं और उनका जो असंख्य जो देवता है वो सेलिब्रेट करके ये नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं। और नंदीश्वर द्वीप पे वो अट्ठाई का महोत्सव करते हैं, वो 8 दिन का पूजा महोत्सव करते हैं। और उसके अलावा तीर्थंकर के 5 कल्याणक है, फिर उसके बाद पर्युषण पर्व है, उसके बाद शाश्वती होली, जो अभी हमने हमारी आसो और चैत्र मास की शाश्वती होली, और बोलते हैं चौमासी के दिन, जो महीने में 4 महीने में एक बार चौमासी आती है, वो सभी दिन में देवता यहाँ पे नंदीश्वर द्वीप में आते हैं और वो लोग यहाँ पे सरस्वती प्रतिमा का पूजा आदि करते हैं। दूसरा उल्लेख नंदीश्वर द्वीप का आता है कि जब देवता भरत क्षेत्र या जम्बू द्वीप में आते हैं या अड़ी द्वीप में आते हैं, तब नंदीश्वर द्वीप एक स्टॉपिंग पॉइंट है। वो नंदीश्वर द्वीप पे आते हैं और अपना जो विमान है वो छोटा करते हैं। उनका विमान कितना 1 लाख योजन बड़ा होता है, जो जम्बू द्वीप का डायमेंशन से उतना बड़ा विमान सक्रेंद्र का होता है। तो वो विमान संकीर्ण करते हैं, छोटा करते हैं और उसके बाद वो अरित द्वीप की तरफ जाते हैं। तो ऐसा करके काफी जगह पे ये नंदीश्वर द्वीप का उल्लेख आता है। तो नंदीश्वर द्वीप में सबसे ज्यादा सरस्वती जिन चैत्य है और सरस्वती जिन प्रतिमा है आउटसाइड अरिद्वीप। तो ये नंदीश्वर द्वीप में 4 दिशा में 4 पर्वत है। उसका नाम ये श्याम वर्ण के पर्वत है, वो अंजनगिरी पर्वत है। वो अत्यंत सुंदर पर्वत है। और ये जो पर्वत है वो जो घाटी कण का जो मेरू पर्वत है उसके समान है। वो 84,000 योजन ऊंचा है, उसका बेस 10,000 योजन से और ऊपर 1,000 योजन से। तो ऑलमोस्ट सिमिलर डायमेंशन से मेरू पर्वत, घाटी कण का मेरू पर्वत। और ये अंजनगिरी पर्वत के चारों ओर हमने देखा था कि वावड़ी है, पॉन्ड्स है। ये पॉन्ड भी जम्बू द्वीप जितने बड़े हैं, वो 1 लाख योजन बाय 50,000 योजन बाय 10 योजन डीप है। और हर एक पॉन्ड के बीच में हमने देखा कि दधिमुख पर्वत है। तो सेंटर में अंजनगिरी पर्वत, हर एक पॉन्ड में दधिमुख पर्वत। तो दधिमुख पर्वत ना स्फटिक रत्न का है, अंजनगिरी पर्वत काले रत्न का है, अंक रत्न का, और ये स्फटिक रत्न। तो जस्ट इमेजिन एक काला पर्वत है और सराउंडेड बाय 4 स्फटिक रत्न का पर्वत, तो इतना सुंदर दिखाई देता है ये। और हर एक दधिमुख पर्वत पे एक शाश्वत जिन चैत्य है, और 2 दधिमुख पर्वत के बीच एक दो रतिकर पर्वत है, और हर एक 2 रतिकर पर्वत पे भी एक शाश्वत जिन चैत्य है। सो टोटल 52 हर एक डायरेक्शन में 52 शाश्वत जिन चैत्य है। 4 अंजनगिरी, उसके बाद 16 ये दधिमुख पर्वत, और 32 16 दधिमुख, और फिर प्लस ये रतिकर पर्वत। सो टोटल कितने 52 शाश्वत जिन चैत्य है। और हर एक जो ये शाश्वत जिन चैत्य है वो 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन ऊंचे है। और हर एक जो शाश्वत जिन चैत्य है उसमें 124 शाश्वती जिन प्रतिमा है। तो ये नंदीश्वर पर्वत वो अत्यंत इम्पोर्टेंट है, अपने अपने वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोग्राफिकल लोकेशंस आउटसाइड अरिद्वीप। फिर उसके बाद हमने जो 11th जो द्वीप है वो कुंडल द्वीप के बारे में देखा। तो कुंडल द्वीप में एक ऐसा पर्वत है जो वलयाकार है, उसको कुंडलगिरी पर्वत कहते हैं। तो पूरे मध्य लोक में, पूरे तिरछा लोक में ऐसे 3 लोकेशंस है जहाँ पे ये गोलाकार या वलयाकार पर्वत है। तो एक हमने देखा मानसोत्तर पर्वत जो पुष्कर द्वीप में है, दूसरा ये कुंडलगिरी पर्वत जो कुंडल द्वीप में है, और थर्ड हम देखेंगे रुचक द्वीप में रुचक पर्वत है। तो ये कुंडल द्वीप में जो पर्वत है वो वलयाकार है, और उसके 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। ये भी सेम डायमेंशन है, 100 योजन बाय 50 योजन बाय 72 योजन, और हर एक 4 द्वार वाले ये चैत्य है। तो कवि ने ऐसी कल्पना की है कि जो यहाँ पे जो चारण लब्धिधारी मुनिया या देवता यहाँ पे आते हैं, उनके लिए एक संदेश है कि ये चतुर्गति भ्रमण संसार में, कि हमको ये संसार का त्याग करके हमको मोक्ष की प्राप्ति करनी चाहिए, इसलिए ये 4 द्वार वाले ये शाश्वत जिन चैत्य है। तो हर एक में 124 जिन प्रतिमा है। और उसके बाद ये कुंडलगिरी पर्वत में
यहाँ पे नाग देवताओं के प्रसाद है। तो हर एक दो कुंडलगिरी शाश्वत जिन चैत्य के बीच 4 प्रसाद है, तो ऐसा करके टोटल 16 प्रसाद है। ये जो भुवनपति के जो नाग कुमार देवता है वो यहाँ पे उनका प्रसाद है। अभी ये सब ऐसा होता है ना कि ये सब उनका सेकेंडरी लोकेशन से, भुवनपति के नाग कुमार देवता उनका मेन लोकेशन तो अधोलोक में है, जो उनका जो नाग निकाय है तो उसमें है। पर उनके और भी लोकेशंस होते हैं जहाँ पे वो लोग आते जाते रहते हैं। तो यहाँ पे उनका हम कह सकते हैं ये सेकेंडरी निवास स्थान है, राइट? जैसे हमारा कोई घर हो और दूसरा कोई फार्म हाउस हो, तो ऐसे सिमिलर सिमिलर चीजें हैं। तो यहाँ पे नाग कुमार जो 16 नाग कुमार देवता है वो हमने लास्ट टाइम देखे थे, उनके यहाँ पे निवास स्थान है। उसके बाद कुंडल द्वीप पर्वत के अभ्यंतर एरिया में 4 पर्वत है, और हर एक 4 पर्वत के चारों ओर एक एक नगरी है। नगरी मतलब सिटीज है, और ये लोकपाल देव की ये सब नगरी है। तो बोलते हैं कि उत्तर में, ये नॉर्थ में जो जो 16 नगरियां है वो ईशान इंद्र के 4 लोकपाल देवता की है, और दक्षिण में जो 16 नगरियां है वो सौधर्म इंद्र के 4 लोकपाल देवता की नगरी है। तो ये कुंडल द्वीप के बारे में हमने देखा। अभी हम आज आगे बढ़ते हैं और रोचक द्वीप के बारे में देखते हैं। तो रोचक द्वीप एक अत्यंत महत्वपूर्ण द्वीप है। ये रोचक द्वीप, उसका हमने डायमेंशंस देखा, वो कितना था? 10 खरब 99 अरब 51 करोड़ 16,27,776 लाख योजन। तो इतना बड़ा ये रोचक द्वीप है। और रोचक द्वीप के सेंटर में, मध्य में, ये रोचक गिरी पर्वत है जो भी वलयाकार है। तो ये थर्ड लोकेशन है पूरे मनुष्य पूरे तीर्थालोक में। ये थर्ड लोकेशन, एक मानसोत्तर पर्वत, दूसरा कुंडलगिरी पर्वत, और ये रुचकगिरी पर्वत जो ये वलयाकार पर्वत है। तो अति विशाल ये पर्वत है। ये पर्वत की हाइट 84,000 योजन उसकी हाइट है। उसका बेस का डायमेंशन 10,022 योजन है, और शिखर पे वो 4,024 योजन है। तो इतना विशाल ये पर्वत है। और ये रुचकगिरी पर्वत पे 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। अभी ये जो 4 शाश्वत जिन चैत्य है उसके डायमेंशन सेम एज जो नंदीश्वर द्वीप में है या कुंडल द्वीप में है, 100 बाई 50 बाई 72। और ये भी 4 द्वार वाले 124 प्रतिमा से युक्त ये 4 शाश्वत जिन चैत्य है। अब ये रोचक द्वीप क्यों इंपॉर्टेंट है? तो भगवान के बर्थ के समय, भगवान का जो माता का जब सूती कर्म होता है, जब उसमें से जो 56 दिक् कुमारी जो आती है, उसमें से 40 दिक् कुमारी का वास यहाँ पे रुचक पर्वत पे है। ओके, तो 40 दिक् कुमारी यहाँ रुचक पर्वत पे है। 8 दिक् कुमारी वो जो अपने जम्बू द्वीप का जो मेरू पर्वत है, अपना मेरू पर्वत, उसमें जो नंदन वन है उसमें से 8 दिक् कुमारी आती है, वो ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी है। फिर ये रुचक की दिक् कुमारी है, और उसके बाद 8 और जो दिक् कुमारी है वो अधोलोक की दिक् कुमारी है। तो टोटल 56 दिक् कुमारी, उसमें से 40 वो तिरचालोक मध्यलोक से आती है, 8 वो ऊर्ध्वलोक से आती है, और 8 नीचे अधोलोक से आती है। तो ऐसे करके 56 दिक् कुमारी वो भगवान के बर्थ के समय वो आती है। तो अभी इसको समझने के लिए ये जो उत्तर पूर्व दक्षिण दिशा में जो 4 शाश्वत जिन चैत्य है, तो इसमें से अगर हम पूर्व की दिशा सिलेक्ट करें तो इस शाश्वत जिन चैत्य के दोनों ओर 4-4 कंसिडर करने का। ओके, तो इस शाश्वत जिन चैत्य के क्लॉकवाइज 4 और एंटी क्लॉकवाइज 4, तो ऐसा करके 8 दिक् कुमारी का पुट है। तो ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं इसको। ओके, तो ये एक सेट है, ये लोग ना साथ में आते हैं। तो हर एक शाश्वत जिन चैत्य के 4 क्लॉकवाइज और 4 एंटी क्लॉकवाइज, वो ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी, फिर उसके बाद ये दक्षिण रुचक की 8 दिक् कुमारी, उसके बाद ये पश्चिम दिशा की 8 दिक् कुमारी, और उसके बाद ये उत्तर दिशा की 8 दिक् कुमारी। ओके, तो ऐसा करके 4 सेट्स बनते हैं
पूर्व की 8 दिक् कुमारी, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की 8 8 8 करके 8 दिक् कुमारी। उसके बाद ये जो वी दिशा है, वी दिशा में भी एक एक दिक् कुमारी है। तो नंबर यहाँ पे 5, नंबर 32, नंबर 23 और नंबर 14। तो ऐसे करके ये जो 4 दिक् कुमारी है उसको वी दिशा की दिक् कुमारी कहते हैं। ये भी साथ में होती है। तो ये 4 दिक् कुमारी वो दिशा की दिक् कुमारी है। और उसके बाद ये जो रुचकगिरी पर्वत है उसका अभ्यंतर इंटरनल पार्ट में 4 और ये दिक् कुमारी का कूट है, उसको मध्य रुचक की दिक् कुमारी कहते हैं। ओके, तो पूर्व दिशा की 8 दिक् कुमारी, दक्षिण दिशा की 8 दिक् कुमारी, पश्चिम दिशा की 8 दिक् कुमारी, उत्तर दिशा की 8 दिक् कुमारी, वी दिशा की 4 दिक् कुमारी और मध्य रुचक की 4 दिक् कुमारी। तो ऐसा करके उनका ग्रुप है और वो लोग साथ में आते हैं और वो साथ में अपनी क्रिया करते हैं। उसके बाद जो मेरू पर्वत का नंदनवन है उसमें 8 ऊर्ध्वलोक की दिक् कुमारी और अधोलोक में 8 दिक् कुमारी। हाँ, કોઈ ક્વેશ્ચન છે? પંચકલ્યાણકની પૂજામાં ત્રીજી પૂજામાં આવે છે. હા હા હા, બરાબર બરાબર. હા, એટલે આ બધું છે ને. હા, 8 કુમારી વરસાવે જળ સુકુમારી, પૂર્વ રુચક અડ દર્પણ ધરતી, દક્ષિણની અડ કળશાળી, અડ પશ્ચિમની પંખા ધરતી, ઉત્તર અડ ચામર ધારી, વિદિશીની ચૌદીપ ધરતી, રૂયક દ્વીપની ચૌબાળી. બરાબર, અદ્ભુત છે, અદ્ભુત. એટલે આ બધું છે ને તમે આપણે જ્યોગ્રાફી જાણીએ તો મજા આવે આ બધી. એટલે આપણે ઇવન પાઠશાળામાં રાઈટ આપણે કહીએ કે 56 દિક્ કુમારી આવે છે. હવે સ્ટુડન્ટ્સને કશું જ ખબર ના આવે કે ક્યાંથી આવે છે, શું છે, રાઈટ. સો ઇટ્સ બેટર કે આપણે ખબર હોય કે આ રૂચક દ્વીપ છે, જે 21st દ્વીપ સમુદ્ર છે, એમાંથી 40 દિક્ કુમારી આવે છે અને આવી રીતે આવે છે. એટલે શું છે કે जब भी भगवान का जन्म होता है तब ये दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है। तो सबसे पहले दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है इवन बिफोर सक्रेंद्र। सक्रेंद्र का तो आसन बाद में चलायमान होता है, पर सबसे पहले ये 56 दिक् कुमारी का आसन चलायमान होता है। वो पहले माता के पास आती है, वो माता की शुद्धि करती है, पुत्र का जन्म होता है, तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। उसके बाद सक्रेंद्र का आसन चलायमान होता है और सक्रेंद्र आते हैं और फिर भगवान को मेरू पर्वत पे ले जाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो ये ज्योग्राफी जानना इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। तो ये जो दिक् कुमारी है, वो दिक् कुमारी जो है वो सभी एक पल्योपम आयुष्य स्थिति वाली है। ओके, जो भी 56 दिक् कुमारी है वो सभी एक पल्योपम आयुष्य, इवन जो नाग कुमार देवता है वो भी एक पल्योपम आयुष्य वाले। तो ऐसे करके तो यहाँ पे ये सब इनके नाम दिए गए। जो पूर्व में जो 8 कूट है उनके नाम है कनक, कंचनक, तपन, दिस्वास्तिक, अरिष्ट, चंदन, अंजन, मूर और वज्र। फिर ये कूट के नाम है, दिक् कुमारी का नाम नहीं है, पर ये कूट के नाम है। देखो शास्त्र में कितना डिटेल में दिया गया है। दक्षिण में जो कूट के नाम है वो स्फटिक, रतन, भवना, पद्म, नलिन, शशि, वैश्रमण और वैड्यूर्य। पश्चिम में अमोद, सुप्रबुद्ध, हिमवान, मंदिर, कुंडल, रुच, गोतर, चंद्र और सुदर्शन। और उत्तर में विजय, विजयंत, जयंत, अपराजित, कुंडल, रुचक, रत्नोच्चय और सर्वरत्न। ठीक है, ये नाम तो हमको याद नहीं रहेंगे, पर ये जानने के लिए कि शास्त्र में ये जो दिक् कुमारी जहाँ पे रहती है उनके निवास स्थान का भी नाम है। तो अभी जो मीना बहन ने अभी जो पंचकल्याण पूजा से गाया उसका यहाँ पे डिटेल वर्णन है। तो उसमें जो पूर्व की जो 8 दिक् कुमारी है उसका नाम है नंदोतरा, नंदा, सुनंदा, नंदीवर्धना, विजया, विजयंती और जयंती और अपराजिता, राइट। तो ऐसे करके 8 ये पूर्व रुचक की दिक् कुमारी। तो अभी क्वेश्चन होता है कि ये नाम सेम का सेम रहता है। तो हाँ, तो नाम ये सब नाम शाश्वत नाम है। तो जब वो दिक् कुमारी का आयुष्य फिनिश होता है तो कोई और जीव आता है और वो जीव वही जो दिक् कुमारी का जो नाम को ग्रहण करता है और वो सेम उसका कार्य होता है।
तो ये नाम, ये सब शाश्वत नाम है। तो कोई भी तीर्थंकर चरित्र में देखो 24 के 24 भगवान में तो नाम सेम के सेम रहते हैं और उनका कार्य भी सेम का सेम रहता है, पर वो जीव अलग अलग होते हैं। जैसे भगवान ऋषभ देव में जो दिक् कुमारी थी, भगवान अजित नाथ के समय में दूसरी दिक् कुमारी है। तो ये पूर्व रुचक की जो दिक् कुमारी है, वो क्या करती है, दर्पण धर के भगवान के सामने खड़ी रहती है और हर एक के हाथ में दर्पण होता है, तो 8 दर्पण होते हैं। ओके, तो 8 दर्पण लेके वो भगवान के सामने खड़ी रहती है और वो गाना आदि गाती है। फिर जो दक्षिण रुचक की दिक् कुमारी है, उनका नाम है समहारा, सुप्रद सुप्रदत्ता, सुप्रबुद्धा, यशोधरा, लक्ष्मीवती, शेषवती, चित्रगुप्ता और वसुंधरा। ये 8 दिक् कुमारी क्या करती है, तो जड़ के कलश, 8 जड़ के कलश कलश वो भर के वो वहां पे खड़ी रहती है और वो गाना आदि गाती है। फिर ना यहाँ पे मैंने देखा ये ना थोड़ा रॉन्ग है, ये पश्चिम नहीं है, ये उत्तर है। तो उत्तर उच्चक की जो दिक् कुमारी है, उनका नाम है अलुम्बुसा, मिश्रकेशी, पंडोरिका, वारुणी, हंसा, सर्वप्रभा, श्री रिम। वो 8 दिक् कुमारी वो चामर लेके वो भगवान के आजू बाजू खड़ी रहती है। तो हर एक टोटल 8 होते हैं, राइट, 8 मिरर्स, 8 जड़ के कलश, 8 चामर आदि। उसके बाद ये लोग ना पश्चिम का भूल गए, वो हम बाद में आते। फिर विदिशा की 4 दिक् कुमारी। तो विदिशा में सिर्फ 4 होती है, राइट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ साउथ वो कॉर्नर्स में वो, उसमें चित्रकंका, तेजा और सुदामिनी, वो प्रभु के आगे दीपक धर के वो खड़ी रहती है। फिर मध्य रुचक जो रुचक पर्वत के अभ्यंतर पार्ट में जो जो 4 दिशा में चार चार कूट है, उनका नाम है रूपा, रूपांतिका, सुरूपा और रूपवती। ये सबसे इंपॉर्टेंट है मध्य रुचक की, क्यों, ये भगवान के प्रस्तुति कर्म में वो भाग बसती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट कार्य ये मध्य रुचक की ये 4 दिक् कुमारी करती है। और उसके बाद ऊर्ध्वलोक की 8 दिक् कुमारी है और अधोलोक की और 8 दिक् कुमारी है, जो हम देखेंगे। जो बीच में भूल गए थे ये लोग, तो इसमें मैंने बुक से लिया। जो ये वेस्ट मतलब पश्चिम रुचक की जो जो 8 दिक् कुमारी है, उनका नाम है इला देवी, सुरा देवी, पृथ्वी, पद्मावती, एकनासा, नवा नवामिका, भद्रा एंड अशोका। ये क्या करती है, वो भगवान के सामने पंखा लेके खड़ी रहती है। ओके, जो जो अपने मिरर के साथ जो पंखा होता है, ये पंखा इनके हाथों में होता है। तो ऐसे करके हर एक का कार्य फिक्स होता है। उसके बाद हमने ये टॉपिक बहुत पहले देखा था, आज से आई थिंक 12-15 क्लास पहले, पर वापस देख लेते हैं क्योंकि ये दिक् कुमारी के बारे में है। तो अपना जो मेरू पर्वत है, अपना मेरू पर्वत 1 लाख योजन ऊंचा है। उसमें 500 योजन ऊपर जाए तो नंदनवन आता है। तो नंदनवन के बारे में देखा था। ये नंदनवन के 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है। ये नंदनवन का जो विस्तार है वो 500 योजन से यहाँ पे, वो 4 दिशा में 4 शाश्वत जिन चैत्य है और विदिशा में देवताओं के प्रसाद है। और हर एक देवता के प्रसाद के बीच में एक शिखर है। ये शिखर 500 योजन ऊंचा है। ओके, और हर एक शिखर पे एक दिक् कुमारी का कूट है। तो अभी तुम कैलकुलेट करो, ये स्वयं भूतल भूमि है, स्वयं भूतल भूमि से 500 योजन नंदनवन प्लस 500 योजन ये शिखर, तो 1000 योजन ऊपर है। अभी ये ऊर्ध्व दिशा की दिक् कुमारी क्यों कहते हैं, क्योंकि स्वयं भूतल भूमि से 900 योजन ऊपर और 900 योजन नीचे ही मध्य लोक है, राइट। तो ये 1000 योजन ऊपर है, तो इसलिए वो मध्य लोक के भी ऊपर है, इसलिए उसको ऊर्ध्व लोक की दिक् कुमारी कहते हैं। तो यहाँ पे जो 8 कूट है, या 8 जो शिखर है या पर्वत है, वो हर एक 500 योजन ऊंचे है और 500 योजन विस्तार वाले है। तो इसमें से वो ये मेरू पर्वत से 50 योजन दूर है, तो वो 450 योजन यहाँ पे मेरू पर्वत पे है और 50 योजन वो आकाश में अद्धर है। ओके, 450 योजन हर एक शिखर, 450 योजन यहाँ पे मेरू पर्वत पे है और 50 योजन वो आकाश में अद्धर है। तो ये जो 8 शिखर है उसका नाम है नंदन शिखर, मंदर, निषेध शिखर, हिमवंत शिखर, रजत शिखर, रुचक शिखर और सागर चित्र शिखर। तो उसमें जो नंदन शिखर है उसमें मेघंकरु देवी का वास है, मंदर शिखर पे मेघवती, निषेध शिखर में सुमेघा, हिमवंत शिखर पे मेघमालिनी,
रजत शिखर पे सवत्सा, रुचक शिखर पे वत्समित्र, और सागर चित्र पे बलहका, और वज्रकुट शिखर पे वज्रसेना। तो ऐसा करके 8 दिक्कुमारी का वास ये जम्बूद्वीप के मेरू पर्वत के नंदनवन में है। तो ये 8 दिक्कुमारी क्या करती है कि भगवान के जन्म समय पे वो पुष्प वृष्टि, मेघ वृष्टि और पुष्प वृष्टि करती है। जो सुगंधी जल का जो वर्षाद है वो करती है, और वो पुष्प की वृष्टि करती है। और ये 5 जाति के पुष्प होते हैं, और वो नी डीप, भगवान का जो नी होता है उतना नी डीप तक वो ये पुष्प वृष्टि करती है। तो ये 8 जो है वो ऊर्ध्वलोक की, और उसके बाद 8 है वो अधोलोक की है। अभी उसका मेरे को एग्जैक्ट नहीं मिला है कि वो कहाँ पे रहती है, पर वो कहने का है वो जो भी अपना जो भुवनपति का जो निवास स्थान है वो वहां पे रहती है, क्योंकि वो अधोलोक की है। तो 8 जो अधोलोक की दिक्कुमारी है उनका नाम है भोगंकरा, भोगवती, सुभोगा, भोगमालिनी, तयोधरा, विचित्रा, पुष्पमाला और अभिनंदिता। तो ऐसा करके 8 अधोलोक की दिक्कुमारी है। और ये 8 अधोलोक की दिक्कुमारी क्या करती है कि भगवान के जन्म समय में वो सबसे पहले आके 1 योजन भूमि को क्लियर करती है अष्ट संवत वायु से। ओके, अष्ट संवत वायु से जो कचरा है, जो थॉर्न से, कांटे है, पत्थर है, ग्रेवल से, वो सबको वो निकाल देती है। और 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 वहां पे वो वहां पे वो 1000 पिलर्स वाला एक घर बनाती है। ओके, भगवान की प्रस्तुति कर्म, माता की प्रस्तुति कर्म के लिए, भगवान के जन्म के लिए। तो 1000 पिलर्स वाला, और वो जो घर होता है उसमें 5 रूम्स होते हैं। ओके, तो ये ऐसा एकदम विशाल 1000 पिलर्स वाला 1 योजन भूमि में वो घर क्रिएट करती है। और उसके बाद दूसरी जो दिक्कुमारी आके भगवान को और माता को अलग अलग रूप में ले जाते हैं। एक रूम्स में वो माता को शुद्धि करते हैं, दूसरे रूम में वो भगवान की शुद्धि करते हैं, भगवान को लेप लगाते हैं। तो वो सब क्रिया होती है जो हमने तीर्थंकर चरित्र में देखा। ओके, तो यहाँ तक हम देखते हैं। अभी एक और क्लास ना हम मध्यलोक के बारे में देखेंगे। उसमें मेरे को 2 और टॉपिक के बारे में बात करना है। एक है उत्पात पर्वत जो इम्पोर्टेंट है, और दूसरा टॉपिक मेरे को तमस्काय के बारे में बात करना है। तो ये 2 टॉपिक हम नेक्स्ट टाइम हम बात करेंगे, और उसके बाद हम मध्यलोक का स्वरूप हम पूर्ण करेंगे, और उसके बाद हम ऊर्ध्वलोक के स्वरूप के बारे में देखेंगे। तो अभी हम सुविधिनाथ भगवान का जीवन चरित्र शुरू करते हैं। कोई क्वेश्चंस हो तो आप पूछ सकते हो। तो सुविधिनाथ भगवान के भी 3 भव है। सो देयर इज अ सिटी कॉल्ड पुंडरीकिनी in the rich province of Pushkalavati in the eastern Videha of Pushkarawat Dweep. In this city, Mahapadma was the king. He accepted dharma from birth. His dharma aradhana increased gradually in his childhood and youth, along with his physical beauty. Discharging religious duties, he performed his duty as a king. Wise, devoid of pramad, he preserved completely his Sravak Vrat, without any atichar, spotless. Filled with santosh in sansar, filled with santosh in sansar, he was never satisfied in dharma. He considered others who did a very little dharma as superior to himself. From desire to cross this sansar, he took diksha under Guru Jagannanda. He kept vrat of Mahavrats firmly. By severe tap, Ekavali, Ratnavali, etc., by devotion to Arihant, he acquired Tirthankar Nam Karma. When he had spent his life in such religious acts, he became a powerful dev in Vijayan Anuttar Viman. Okay, तो उसका दूसरा भाव विजयंत अनुत्तर विमान में है। फिर अभी उसका तीसरा भाव। Now in the southern half of Bharat, in this Jambudvip, there is a very important city called Kakandi, distinguished by its wealth. वही सुविधिनाथ भगवान का अगर किसको पता हो, काकंडी में उनका जन्म हुआ था, और काकंडी में उनका तीर्थ भी है अभी, वो बहुत फेमस तीर्थ है। Here lakes with clear water and abundant white lotuses look like sky with autumn clouds and apparent stars. Here beggars and gurus were approached from afar and received suitable dhan. The king named Sugriv
like a necklace of the earth, like a Dev from Graviac in beauty. His command was like a weapon with a charm. No one will disobey his command, neither in cities, nor in forests, nor in oceans, nor mountains. His wise policy and glorious good deeds devoured glory of other kings. His wife was named Rama, devoid of all faults, beautiful with virtues, the crest jewel of all women, with natural beauty, giving delight to the eyes. She was unique on earth, like a moon in the sky. Sweet voice, she dwelt always in the thoughts of her husband, like a Rajhansini. And now the Jeev of Mahapadma, living in Anuttar Viman, completed his Ayushya of 33 Sagarokams. Falling, he descended into Queen Rama's garb. On the ninth day of Vadi of Falgun, when moon was in conjunction with Mula, the queen saw 14 great dreams entering her mount, indicating the birth of Tirthankar Bhagwan. The queen bore her garb, the source of support to the world, like in the river Ganga, young elephant playing in it. When the moon was in Mula, on the fifth day of Vadi of Magarshits, she bore a jewel of a sun, white, marked with a makar or a crocodile. Then the 56 Dik Kumaris, देखो यहाँ पे आता है. Then the 56 Dik Kumaris, Bhukankara and others performed the birth rites of the Bhagwan and his mother. Then the southern Mindra took Bhagwan with devotion and went to the top of Mount Meru. Holding the Bhagwan on his lap, Sakra seated himself on the lion throne Ati Pandukbala on the south of Meru's crest. Then the 63 Indras, Achyuta, and so on, with unfailing devotion, did Abhishek with water from various tirths. The Sakrendra handed over the Bhagwan to Ishanendra like a guard handling an object to be guarded to another guard at the end of his watch. Sakra did Abhishek of Bhagwan seated on Ishanindra's lap with fragrant water from the bull's horns. After Sakrendra had done anointment with the Gosir's Chandan and worshipped the Bhagwan with ornaments, he does the stuti as follows. Firm pillar of dharma, amrut of right belief, cloud of delight to the world. Hey Trilokanath, what other Atishay shall we tell? Since the three worlds, brought by virtues and greatness, entered service to you, I do not shine in Devlok as much as I shine in service to you. A Ratna does not shine as much as in mountain as it shines in the anklet. You wishing to go to Moksha, come from Anuttar Viman that is closest to Moksha, certainly to show the path to the world that had wandered from the path. After a long time, now Dharma will live fearlessly in the Bharakshetra. After a long time, my eyes have been blessed by good fortune, clinging to see you eagerly like a chakor looking at moonlight. After this stuti, Sakra carried Bhagwan and placed him by Queen Rama's side according to the custom. Because his mother became expert in all religious rites while he was in Garbha, and because a white tooth appeared from the pregnancy womb of flowers, his parents gave him two names, Suvidhinath and Pushpadant. At a great festival on auspicious day, showing great difference in Vyavhar from birth, Bhagwan gradually grew with each passing day and reached youth, pure by nature, 100 Dhanusha tall, white-bodied, like ocean milk. Bhagwan, though thoroughly uninterested in sansar, from regard of his father, married princess who surpassed Sri in beauty. With 50,000 Purvas had passed since his birth, Bhagwan, free from desire, accepted the burden of kingdom from courtesy of his father. Bhagwan Suvidhi, knowing the law, governed the Bharashetra for same length of time plus 28 Purvangs. Bhagwan now desired to take Diksha, and the Lokantik Devs urged Bhagwan to do so. Devoid of desire, Bhagwan, like a wishing gem for beggars, gave Varshidan for a year according to the desire. At the end of giving ceremony, Bhagwan's Diksha ceremony was made by Devtas. Then Bhagwan got into a palki called Suraprabha, and surrounded by devs, asurs and men, went to Sahasramanvan. In the evening of the 6th day of Marg, moon in Mula Nakshatra,
Together with 1,000 kings, Bhagwan took Diksha accompanied by a 2-day upvas. On next day, the Bhagwan broke his fast with kheer in the house of King Pushpa in the city Svetpura. The Devs made 5 things, the rain of treasure and so on, and King Pushpa made a jewel platform on the place of Bhagwan's feet. With an extraordinary body, free from affection, free from worldly interest, enduring trials, Bhagwan wandered for 4 months as sadhu. Bhagwan went again to the grove of Sahasraman Van and stood in Pratima at the foot of Mulara tree. When Bhagwan had mounted the Sapak Shreni from the Apurva Karan step, his Kevalgnan was generated on the 3rd day of white of Urja in Mula Nakshatra. Then the Devs and Asurs made the Samosaran and Bhagwan entered by east door. Bhagwan, adorned with all the Atishayas, did Pradakshina of Chaitya Vruksh 1200 Danusha tall, saying Namo Tittasya and sat down on the lion throne facing east, and Vyantar Devs made images of him in all the 4 directions. The others, Devtas, etc., sat down in their proper places, and Sakra thus Vandan to the Bhagwan and began to do stuti as follows. If you are free from passion, why are your hands red? If you are free from worldly interest, why are you Trilokyanath? If you are free from affection, why are you compassionate towards everyone? If you have given up ornaments, why do you like Ratnatray? If you are friend of everyone, why are you enemy of Mithyatva? If you have Shama, why do you suppress love? If you are devoid of fear, why do you fear existence? If you are indifferent, why are you beneficial to all? If you are unagitated, why do you have Bhamandal? If you are not angered, why are you angry at karmas? Vandan to you, whose nature is beyond my understanding, greater than the great, possessing Anant Gyan, Darshan, Charitra, and Virya. When he had completed the stuti, Sakra became silent and Bhagwan Suvidhi Nath delivered a deshna. अभी ये जो ये भगवान का देशना है ना, वो हर एक भगवान का देशना ना कोई पहला देशना कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे होता है. अभी सुविधिनाथ भगवान का देशना आश्रव पे है, कर्म के आश्रव के बारे में है. तो भगवान कहते हैं, certainly this existence is a burden of endless pain and its source is karma ashrav. As a snake is a source of poison, from kriya of man, vachan and kaya, punya and pap karma flows. Maitri, Karuna Bhav, Subha Bhav of Man is ashrav of Punya Karma, but subjected to Rag, Dvesh, Hankar and Vishay Kashay is ashrav of Pap Karma. Satya Vachan, based on Shastra knowledge, produces Punya Karma, and Asatya Vachan produces Pap Karma. A person accumulates good karma by Kaya Gupti, but bad karma by a body engaged in Hinsa. Mithyatva, Pramad, Kashay, Avirti, and Man, Vachan, Kaya, Asubh Yog are causes of ashrav of Pap Karma. Whatever source of karma, ashrav, that is good or bad, are collected into 8 types of karma with 158 divisions. Jnanavarniya, Darshnavarniya, and so on and so forth. Avinay of Guru, Avinay of Jnana, Sanka in Bhagwan's Vachan leads to Jnanavarniya and Darshnavarniya karma. Vandan and Pujan of Bhagwan, Vinay of Guru, Dan, compassion, Upsham Bhav, Sarvavirti and Deshvirti Charitra, Tap leads to Satavednya karma. Pain, sorrow, injury of others, Sok, Santap leads to ashrav of Asatavednya karma. Vandan and Puja of Tirthankar, Vandan of Guru Bhagwans, Supatra Dan, Sadharmik Bhakti, Anukampa Dan, compassion, control of passion, Sarvavirti and Deshvirti Charitra, Tap leads to ashrav of Satavednya karma. Disrespect of sadhus, Shastras, Chaturvid Sangh, Dharma, denial of Tirthakar's Vachan, Siddh Bhagwan's Vachan, injury to Samyak Drashti Jeev, teaching of Mithya Darshan, inclination for sansaric things are called ashrav of Darshnavarniya karma. Asuk Kriya of Man, Vachan and Kaya leads to Charitra Mohniya karma. Hashya, mockery, this is mashkari, proneness to laughter, lots of talking leads to ashrav of Hashya no Kashaya. Desire to see travel spots, pleasure
are ashravas of rati no kashai. Envy, proneness to evil, destruction of others' pleasures, and inciting to wrongdoing results in arati no kashai. Activity of fear, making others afraid, terrifying, results to the ashram of bhai no kashai. Making public others sorrow, the rising of one's own sorrow, grieving and indulgence in crime are ashram of sok no kashai. Disrespect to Chaturved Sangh and disgust to good conduct and disgust to Sukriya are ashrav to Jugupsa no kashai. Jealousy, greed, overindulgence of sense objects, falsehood, excessive maya, and enjoyment of Parstri leads to Stri Vedniya karma. Contentment in one's wife, lack of jealousy, control of senses are ashrav of Purush Ved Nam karma. Attraction to both man and woman, strong passions, intense desire, breaking of vrats leads to Napunsak Ved karma. Criticism of sadhus, placing obstacles in the way of people who have turned towards dharma, praise of people on wrong path, indulgence in alcohol, obstructing people who are carrying vrats are ashrav of charitra muniya karma. Injury to panchendriya jiv, loss of parigraha, lack of kindness, hostility, rautradhyan, nithyatva, krishna, neel and kapotlesha, jhoot, chori, frequent kam vasna, and unrestrained senses are ashravas of naragati. Teaching of wrong path, destruction of right path, arthadhyan, sok, deceit, undertaking of possessions, neel or kapotlesha are ashravas of tijanchgati. Less parigraha, saralta in jiv, and tejo and padmalesha, dharmadhyana, desvirti and sarvavirti dharma, worshipping of tirthankars and guru bhagwans, shubh man vachan kaya yog, speaking pleasant speech, and indifference to sansar leads to manushya bhav gati nam karma. Desvirti, sarvavirti dharma, destruction of karmas, association with gunwan people, listening to dharma, tap, shraddhahin dharma, Samyak Darshan ki Aradhana, Tejo and Padmalesha and Tyag, it leads to ashram of Devgati Nam Karma. Crookedness of mind, speech and body, deception of others, enjoyment of deceit, Chetarpindi, Maya, Prapanch, bearing false witness, destruction of any indriya of any Jews, working on Hinsak Yantra, using false measures of weights, blaming others, self-praise, causing any injury, lying, theft, excessive possessions, harsh and vulgar speech, abuse, destruction of another Jew's happiness, mockery, lighting forest fire, theft and perfume, and excessive passions, destruction of religious places are ashravas of all asubh nam karma. Reverse of these things, fear of sansar, destruction of pramad, acquisition of good character, respect of gunwan are ashrav of sudh nam karma. Devotion to Panch Parmeshri, gurus, elders, learned and educated people, Shastra Abhyas, devotion to Shastras, devotion to sadhus, lack of pramad in daily avashyak kriya, and practice of vrats, practice of tap, tyag, sanyam, and frequent dhyan sadhana, sadhu vaiyavach, gaining of new knowledge, purity and belief of Jinagnya is ashrav of Tirthankar Nam Karma. These all guns are possessed by all the Tirthankar Jeeves. Blame, contempt, and ridicule, omitting existing merits, relating durguns and dosh of other people, praise of oneself, telling one's own existing and non-existing guns, concealing one's own durguns are ashtavs of Neech Gotra Nam Karma. Absence of pride, Subh Yoga of Man Vachan Kaya, and an opposite to those above results in Uch Gotra Nam Karma. Obstruction with or without trickery in one's dan, dharma, power, enjoyment results in Antray Karma. This boundless ocean of sansar, which arises from above ashrams, must be crossed by a wise man by a boat of taking Sanyam Jivan. By that Deshna of Bhagwan, many were awakened and took Diksha by thousands. Bhagwan had 33 Gandhars. Varaha was head Gandhar. And the end of Bhagwan's Deshna, Varaha delivered Deshna. And the end of Gandhar's Deshna, all went to Nandishwar Dweep
and celebrated the 8-day festival. Originating in the Sangh Ajita, a white-bodied with tortoise as a vehicle, holding mala in right hand and spear in left hand, was Yaksh of the Bhagwan. Likewise, Sutara, fair-bodied with a bull as a vehicle, holding mala in right hand and other hand in Vardhan position, holding a pitcher in the second left hand, became Bhagwan's Yakshini, always by Bhagwan's side. With them always in his vicinity, the Bhagwan, a great ocean of compassion, wandered over the earth, enlightening the people. 200,000 साधुस 120,000 साध्वीस. यहाँ पे ना एक चीज आश्चर्य का है, मैंने ना 2-3 बुक्स में वेरीफाई किया, यहाँ पे ना साध्वी की संख्या साधु से कम है. तो मैंने पहले ये फर्स्ट टाइम किसी तीर्थंकर के शासन में देखा कि साध्वीस कम है, जनरली साध्वीस ज्यादा होती है. पर आई वेरीफाइड सेवरल बुक्स और सब में यही नंबर है, तो ये नंबर राइट होगा. तो 200,000 sadhus, 120,000 sadhvis, 8,400 Audhi Jnani, 1,500 Purvis, and 1,500 Manaprava Jnanis, 7,500 Keval Jnanis, 13,000 Vaikriya Labdhidaris, 6,000 Vadis, 229,000 Shravaks, and 272,000 Shravikas formed Bhagwan Chaturvid Sangh. Then the Bhagwan went to Mount Samet Sikhar with 1,000 sadhus, commenced a upvas and continued so for a month. Observed in Sailesikaran, Bhagwan and sadhus went to Moksha on the 9th day of black half of Nabha in Mula Nakshatra. Bhagwan spent half lakh of Purvas as prince, half lakh of Purvas plus 28 angs as king, half lakh of Purvas less 28 angs in Vrat. So the total age of Surinath Bhagwan was 2 lakh of Purvas. Surinath Bhagwan's Nirvan was 9 crore Sagaropams after the Nirvan of Sri Chandraprabhu Swami. Indra made an unequal Nirvan festival together with the funeral rites of 9th Aryanth and 1,000 Munis after they went to their respective abodes. अभी ना सूर्यनाथ भगवान के जीवन चरित्र के बाद एक अद्भुत घटना बनती है. अद्भुत मतलब एक घटना बनती है. अभी क्या होता है, सूर्यनाथ भगवान के निर्वाण के बाद अपना जैन शासन विच्छेद हो जाता है. तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा है, A little after Surinath Bhagwan's Nirvan, the extinction of sadhus took place through the falling Kal Chakra. The people who did not know dharma asked laymen elders about it, as travelers confused about road asked other travelers. Like a person telling someone else about dharma in accordance to his own character. मतलब लोग कुछ भी बोलने लगे अपने character के हिसाब से. From this time, people started worshipping objects suitable to their daily needs. They became greedy and formed new sastras and dharmas that will physically benefit people. After they became dharma gurus, greedy, they explained that gift of gold, silver, cows, horses, cotton, iron, sesame seeds, elephants, and so on are worthy of gifts, and they themselves are suitable recipients of the gifts, and everyone else was unsuitable. So the deceitful became gurus of the people at that time. So complete extinction of Prabhu's Sashan took place during this time until the birth of Sheetalnath Bhagwan. At this time, देखो अभी ना क्या होता है, पूरा जैन शासन पूरा विच्छेद हो गया है और अभी हिंदू धर्म एग्जिस्टेंस में आता है. जो वेद और उपनिषद है वो सूर्यनाथ भगवान से वो उत्पन्न हुए. कोई हमको पूछता है राइट कि वेद कब से है, तो आदिश्वर भगवान से नहीं है, सूर्यनाथ भगवान के टाइम से वेदों और उपनिषदों की उत्पत्ति हुई. तो ये जानने जैसा है. तो at this time the kingdom of Brahmins and Veds originated like that of owl at night. The Vedas were full of wrong beliefs and mithyatva. In same way, time and wrong belief existed in other 6 intervals up to the time of Shantinath Bhagwan. तो सूर्यनाथ भगवान से लेके और 6 तीर्थंकर तक सेम हुआ. तो सूर्यनाथ भगवान के बाद जैसे साधु का डिस्ट्रक्शन हुआ, चतुर्वेद संघ का डिस्ट्रक्शन हुआ और मिथ्यात्व जैसे राइज हुआ, ऐसे सूर्यनाथ, फिर शीतल, श्रेयांश, वासुविजय, विमल और अनंत, राइट. तो वो सभी तीर्थंकर भगवान के समय, तो 6 इंटरवल तक शांतिनाथ भगवान तक ये जैन धर्म, हर एक बार जैन धर्म की स्थापना हुई और उसके बाद उनके निर्वाण के बाद काफी सालों के बाद फिर वो जैन धर्म विच्छेद हुआ. Other 6 intervals up to the time of Shantinath Bhagwan, because of destruction of Chaturved Sangh,
during these intervals there was unhindered progress of मिथ्यात्वी and मिथ्या दर्शन. तो यहाँ पे हम सूर्यनाथ भगवान का जीवन चरित्र फिनिश करते हैं. पर ये इंटरेस्टिंग था कि वेदों की उत्पत्ति कब हुई. तो ये जानने जैसी बात है कि सूर्यनाथ भगवान के समय पे हिंदू धर्म या अभी कोई जो वेदों है उपनिषद है वो सब यहाँ पे रचे गए. कोई क्वेश्चंस? જેટલું જાણીએ એટલું આમ અમેઝિંગ લાગે છે. હા એ તો છે. આ તીર્થંકર ચરિત્ર બધું મારે પણ ઘણું બધું શીખવા મળે છે. રાઈટ આમ પપ્પાએ કહેતા હતા કે સૂર્યનાથ ભગવાન થી ટાઈમ થી વેદોની હિન્દુ ધર્મની ઉત્પત્તિ हुई. પણ આ ત્રિષષ્ઠી ચલાકા પુરુષ ચરિત્રમાં ક્લિયરલી લખ્યું છે આ વાત. બરાબર. જયજિનેન્દ્ર ચેતલભાઈ એકતા. હા કેમ છો? બસ ફાઇન. તમે? હા બોલો. મને ક્વેશ્ચન છે કે આ તમે કહો છો કે વેદ સુવિધિનાથ ભગવાન થી સ્ટાર્ટ થયું તો એના પહેલા કાઈ બી નહોતું લાઈક हिंदू धर्म विषय? ना એટલે જ વેરી ગુડ क्वेश्चन. तो क्या था कि पहले ना ब्राह्मण्स थे. ओके पर वो ऐसे थे ना वो ना जैन ब्राह्मण्स थे. तो ऐसा था कि जैसे ऋषभदेव भगवान के समय में भी ब्राह्मण का वर्णन आता है और अजितनाथ भगवान सभी के समय में ब्राह्मण का वर्णन आता है. पर जो ब्राह्मण होते थे ना वो भी जैन धर्म फॉलो करते थे. ऐसा था. वही ब्राह्मण ऐसा था कि दे वर जस्ट टीचर्स, दे वर जस्ट एजुकेशन. मतलब वो दूसरे को धर्म ज्ञान देते थे पर वो भी जैन थे. ऐसा था. ब्राह्मण्स भी जैन थे. पर उसके बाद जो सूर्यनाथ भगवान के टाइम पे जो ब्राह्मण्स थे वो लोग ने वेद को अपना लिया. फिर ऐसा था. पर up till सूर्यनाथ भगवान there was no other religion, just single जैन धर्म. कोई और धर्म एग्जिस्ट नहीं था up till सूर्यनाथ भगवान. तो उसमें सिर्फ ऐसे जैन धर्म बुलाते थे लाइक ऐसे जैन रिलीजन या फिर उसका नाम उस टाइम पे कुछ अलग रखा गया था? बिकॉज तभी वी हर्ड के जैन रिलीजन तो महावीर स्वामी ने बनाया है, वो पहले से नहीं एग्जिस्टेंस में था, समथिंग लाइक दैट. अभी नाम का तो मुझे पता नहीं पर जैन किसको कहते हैं? जो जिनेश्वर देव की आज्ञा को पालन करते हैं उसको जैन कहते हैं. राइट. तो सिंपल टर्म्स में तो आदिश्वर भगवान भी जिनेश्वर है. तो शायद उस समय शायद जैन ऐसा शब्द शायद उपयोग में नहीं होगा, व्यवहार में नहीं होगा. अभी महावीर भगवान के समय से वो वर्ड प्रचलित हुआ होगा. पर उसका सिंपल मीनिंग ये है कि जो जिनेश्वर देव की आज्ञा का पालन करे. राइट. फिर उसको कुछ भी को अपना धर्म तो यूनिवर्सल धर्म है. राइट. तो उसमें कोई नाम ऐसा भी नहीं है. पर भगवान महावीर के धर्म में के काल में जैन धर्म के अलग अलग नाम थे. एक क्या था दूसरा नाम? मीनाबेन તમને ખબર હશે? આપણે શ્રાવક ધર્મ તો નહીં પણ કોઈ બીજા બે ત્રણ નામો પ્રચલિત હતા. મને જોવું પડશે બુકમાં. पर आई थिंक दूसरे 2-3 नाम भी प्रचलित थे. पर या मेरे को भगवान महावीर का जीवन चरित्र देखना पड़ेगा. पर या शायद वो जैन धर्म प्रचलित नहीं होगा. पर धर्म ये था. जो धर्म क्या था उस समय, अगर धर्म क्या है वो देखे तो श्रावक के 4 व्रत थे. राइट. ऋषभदेव के समय पे. फिर उसके बाद 5 महाव्रत आए. सॉरी संयम जीवन के साधु के 5 महाव्रत और श्रावक के 12 व्रत. तो वही धर्म था. सर्ववृत्ति धर्म और देशवृत्ति धर्म. तो 2 प्रकार के धर्म ऋषभदेव से भगवान से लेके महावीर भगवान तक वो चलते आ रहे हैं. उसमें ठीक है थोड़े क्रिया में थोड़ा आचार में थोड़ा डिफरेंसेस आए हर एक तीर्थंकर के काल में. पर मेन धर्म ये था. साधु के लिए 5 या 4 महाव्रत और श्रावक के लिए 12 व्रत. कोई और क्वेश्चंस? Yeah, one more question. So अवसर पीने के बाद कौन सा पीने आता है? अवसर पीने. हाँ ओके. तो उसमें कितने तीर्थंकर हुए? तो सेम. always confuse me. सेम. उत्सर पीने में 24 और अवसर पीने में 24. तो इट्स अ काल चक्र. राइट. तो आधे अर्ध काल चक्र में 24 और दूसरे अर्ध काल चक्र में वापस 24. पर वो तो आवते 24 ही के भगवान जी है. राइट. हाँ. तो आवते 24 ही. तो मतलब अभी जो काल चक्र चल रहा है. राइट. अभी 5th तारा चल रहा है. उसके बाद 6th होगा और वापस उल्टा चलेगा.
सिक्स राइट। आएगा, तो हाँ 6 के बाद वापस 6 आएगा, वापस 5th 5 आएगा, वापस हाँ 4th में प्रथम तीर्थंकर का जन्म होगा। ओके या तो उल्टा उल्टा चलेगा, पर इट्स अ कंप्लीट काल चक्र दैट इज 20 कोडाकोडी सागरोपम्स। जो अपना जो काल राइट चक्र राइट है वो 10 कोडाकोडी सागरोपम है, तो वो राइट आधा है। उसके बाद वापस ऊपर जाएगा, वो कंप्लीट होगा सर्कल। तो उसमें करेक्ट 48 तीर्थंकर होते हैं टोटल। उसमें 48 हो गए, उसमें 24 नहीं हो गए कि टोटल 48? टोटल नहीं 48 टोटल, मतलब टोटल एक या 10 कोडाकोडी सागरोपम में अवसरपिनी मतलब उसमें हाँ 24, और वापस करेक्ट उत्सरपिनी वो वापस अनदर 10 कोडाकोडी सागरोपम, उसमें वापस 24। राइट। और तीर्थंकर सिर्फ कब तक होते हैं, लाइक अप टू फोर्थ फोर्थ आ फोर्थ? रहा था, फोर्थ अब आ रहा तक था। फोर्थ आ रहा, राइट? और थर्ड और फर्स्ट में भी फोर्थ आ होते रहा, हैं? नहीं फर्स्ट सेकंड में नहीं होते, सिर्फ थर्ड एंड फर्स्ट फोर्थ आ सेकंड, रहा। थर्ड या एंड फोर्थ, ओके फिफ्थ, जैसे भगवान ऋषभदेव वाज ओनली तीर्थंकर भगवान इन द थर्ड आ रहा, उसके बाद ओके सभी ऑल द 23 वर इन द फोर्थ आ रहा। ओ अच्छा ओके या आप ना अगर टाइम मिले तो जस्ट गो फ्रॉम द क्लास नंबर 1, और उसमें मैंने ये या सब काफी अच्छे मतलब काफी डिटेल में लिया है ये सब टॉपिक्स। या तो सिर्फ ऋषभदेव भगवान ही अकेले थर्ड आरा में हुए, और उसके बाद थोड़े साल के बाद थर्ड आरा फिनिश हुआ, आई थिंक 380 ईयर्स के बाद, और फिर फोर्थ आरा शुरू हुआ, और उसके बाद सभी तीर्थंकर 23 तीर्थंकर का जन्म फोर्थ आरा में। ये अच्छे क्वेश्चंस हैं। ओके, कोई और क्वेश्चंस? ठीक है, तो यहाँ पे हम फिनिश करते, एक नौकर दिन लेते। नमो अरियंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो विज्जायनम, नमो द्वै सव्वसावरम, ऐसो पंचन मुखारो सव पापराचनम, मंगलांच सोसिम प्रेम मंगलम, जीनाग्ना विरुद्धायत विचारम। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू शंकर भाई। थैंक यू Thank you. एवरीवन। जय जिनेंद्र। Jai Jinendra and thank you, Anumodna. थैंक यू। सात